case is suit for partition to position permanent and mandatory injunction. इसमें सर काइंडली अगर इनका दावा मुलाजा फरमाएं तो दावे के पैरा नंबर 1 में पूरी डिटेल इन्होंने मेंशन की है। जी सर, ये पैरा नंबर 2 है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे प्रीडिसेसर की थी, दादा की थी, जिसकी 1991 में उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद उनके लीगल हेयर्स में मेरी 2 फूफियाँ थी और मेरे वालिद साहब। अब वो जो प्रॉपर्टी थी वो मुख्तलिफ मौजे और मुख्तलिफ खसरात और खिवट में मुश्तमिल थी और वो उनमें प्राइवेटली पार्टीशन हो चुकी है। एडमिटेडली वो प्राइवेट पार्टीशन हुई। जो जितने भी लीगल हेयर्स हैं, मेरी 2 फूफियाँ हैं, मेरे वालिद साहब के, उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर शेयर अपना शेयर ले चुके हैं। वो ये अपने साहब आपने किस पैरे में लिखा हुआ है, जरा पैरा बता दें। सर पैरा नंबर अगर जवाब का पैरा नंबर 2 पहले आप अपना बता, आपने किस पैरे में क्लेम किया हुआ है? ये तो उनका दावा है। मैं उनका दावे के अकॉर्डिंग टू उनका दावा ये फैक्ट्स बता रहा हूँ कि उनका दावा क्या चीज़ ठीक है, ठीक है। अब इसमें तो मेरा जवाब दावा आएगा तो मैं डिटेल अपना जवाब क्या है वो मैं डिटेल जनाब को प्रोवाइड करूँगा। अभी वकील साहब आप ये बताएं कि आप आर्ग्यू क्या करना चाह रहे हैं आज, या किस स्टेज पे आप आर्ग्यू करना चाह रहे हैं? बेसिकली सर ये मैं आज मेंटेनेबिलिटी पे बेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये दावा मेंटेनेबल ही नहीं। आपने 711 दी हुई है? जी सर 711 दी है। इसमें मेरा स्पेसिफिकली ये चीज़ मैंने मेंशन किया है जवाब में कि ये दावा, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो ज़री ज़मीन है और इसमें ज़री ज़मीन के हद तक एक सटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है और इसमें जजमेंट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। अगर मैं जजमेंट्स का रेफरेंस दूँ तो PLD 2016 पेज नंबर 8, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ये बात वाजे कर देता है जहाँ पे अगर कोई ज़रई ज़मीन हो उस वक्त सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, उसका प्रॉपर फॉर्म जो होता है वो रेवेन्यू कोर्ट होता है। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन सर इसमें जजमेंट है 2016 की साहब। जजमेंट किसी सेक्शन पे होती है ना, मुझे आपको सेक्शन का नहीं पता कि सेक्शन कौन सा? सेक्शन 4 है, पार्टीशन सूट फाइल हुई सेक्शन 4 कहते हैं। अब सेक्शन 4 कहते हैं पार्टीशन रॉन्ग फॉर्म पे पार्टीशन सूट फाइल हुई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सूट इस सिविल कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं किया, आपने सिविल कोर्ट में गलत दायर की। अब इसका प्रॉपर फॉर्म था वो रेवेन्यू कोर्ट था। अच्छा, कौन सी जजमेंट है? 2016 जजमेंट का ऑपरेटिव पैरा पढ़ दें जरा, क्या है? जी सर। ये सर ऑपरेटिव पैरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। कौन सी लाइन से स्टार्ट होगी? ये सर बॉटम से अगर ऑपरेटिव पूरा देखें। वकील साहब ये आप हेड नोट पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑपरेटिव पैरा कौन सा है इसमें? जहाँ मुझे सेक्शन मेंशन है, जो आप कह रहे हैं सेक्शन 4 है वो मेंशन है, वो लाइन पढ़ें। जी सर, ये सेक्शन 4 ऑपरेटिव पैरा बोलिए। पार्टीशन की रिक्वायरमेंट उन्होंने इसमें पार्टीशन में डिस्कस की है। पार्टीशन हैड टू बी सॉट फॉर ऑल द अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड पार्शली पार्टीशन देयरफॉर वुड नॉट बी कॉम्पिटेंट। अगर कहीं पे पार्शली पार्टीशन अगर आप क्लेम करती हैं तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये कहाँ से साबित हो रहा है जी कि ये वाकई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है? ये साबित अगर इनका क्लेम है कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, हमारा क्लेम ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो खानगी तकसीम हो चुकी है, एडमिटेडली खानगी तकसीम हो चुकी है। खुला तकसीम की बात कर रहे हैं आप? जी खानगी खुला हुआ है, खानगी तकसीम हुई जी, प्राइवेट पार्टीशन हो चुकी है उसकी। इसमें एक मिनट प्लीज साहब, उसका आपने कोई नक्शा नजरी बनाई? खानगी खुला हुआ है, जवाब में आपने रिप्लाई में लिखा है? जी सर लिखा हुआ है, वो दिखा देगा। इसमें सर काइंडली इनका एक इससे पहले एक और दावा इन्होंने दायर किया था ऑनरेबल सिविल कोर्ट में, डिफेंडेंट नंबर 1 ने शरान के खिलाफ किया था। उसमें शरान नहीं सॉरी तो उसकी फेट क्या हुई थी? उसमें डिफेंडेंट, हाँ उसमें
उन्होंने जो दावा किया था वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल की थी। उसमें जनाब ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन किया कि एक तो इसमें सूट फॉर डिक्लेरेशन मेंटेनेबल नहीं है, पार्टीशन का दावा बनता है। अच्छा वकील साहब, सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दें। आप ये कह रहे हैं कि ये बात कहीं उन्होंने एडमिट की हुई है, तो उसको साबित वो कैसे करेंगे? जी सर, मैं उनका रिटन स्टेटमेंट जो उन्होंने उस डिक्लेरेटरी सूट जब फाइल हुई थी उनका रिटन स्टेटमेंट आया था, उस रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने सारे जो फैक्ट्स थे प्राइवेट पार्टीशन के हद तक वो एडमिट कर चुके हैं कि प्राइवेट पार्टीशन हो चुकी है। वकील साहब एडमिट हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो फैक्ट जो आप बता रहे हैं कि एडमिशन है, वो फैक्ट भी तो एविडेंस से प्रूव होना है ना। यस, आप कोई प्लॉजिबल एविडेंस देंगे तो होगा। इस स्टेज पे हम कैसे आपके दावे को समझ लेंगे? ये तो मैटर ऑफ एविडेंस है, ये फैक्ट है और इसको मैटर ऑफ एविडेंस में डिसाइड होना है। मैं इसमें अगर कहीं पे स्टेटमेंट आ जाए, एविडेंस की बात नहीं, 2020 SCMR 496 ये जजमेंट है। कौन सी जजमेंट है? 2020 SCMR 496। अच्छा, ये इसमें क्या जजमेंट है? कह रही है फैक्ट एडमिटेड। अगर वो इधर उन्होंने अपने जवाब में भी एडमिट किया हो, वो फैक्ट जो उन्होंने अपने किसी रिटन स्टेटमेंट में या किसी स्टेटमेंट में एडमिट किया हो, तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एविडेंस करवाएं। वो ये कौन सा आर्टिकल है? ये सर कानून शहादत का आर्टिकल नंबर 113 क्लियरली ये कह रहा है पढ़ें जरा कि प्लीज। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू प्रूव। जी, इसमें सर मैं वर्डिंग उसकी आर्टिकल की एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ता हूँ कि नो फैक्ट नीड बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट एग्री टू एडमिट एट द हेयरिंग or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands or which by any rule or pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। Specifically इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं वकील जी साहब? सर, इसके अलावा मेरी हम्बल सबमिशन ये है, एट लास्ट में जनाब से हम्बली प्रेयर करता हूँ कि ये दावा प्रॉपर फॉर्म नहीं है। बेसिकली ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, ज़री ज़मीन है, इस स्टेज में ऑनरेबल कोर्ट से मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि बजाय कि हम एक तवील लिटिगेशन पे चले जाएं, इस केस को प्रॉपर फॉर्म की तरफ रेफर किया जाए और इस केस को इस स्टेज में खारिज किया जाए। आपको जजमेंट्स की कॉपीज दे दें, फिर हम देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।